अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ज़रा रूटीन से हटके है और मैं आया था अपने गांव। तो कारी साहब से तो मेरी बात होती रहती है, उन्होंने मुझे पहले बुलाया था कि आप आ जाएं बुनियाद के वक्त। तो बड़े अरसे से ये काम पेंडिंग पड़ा था। ईंटें वगैरह हमने इकट्ठी कर ली थी, बड़े अरसे से ये स्टोर की हुई थी और कुछ पुरानी मस्जिद की ईंटें भी बची हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम हमने शुरू करवा दिया है। और ये चूँकि अल्लाह का घर है, किसी का ज़ाती घर तो है नहीं, तो ये दोस्तों के तावन से और उनके शेयरिंग से जो है ना इंशाल्लाह ये तकमील को पहुँचेगा। तो ये बुनियादों तक काम पहुँच चुका है। वो सामने आप देख रहे हैं जो मस्जिद पहले हमने बनाई थी, तकरीबन 85 से 90 के दरमियान ये बनी थी। हमारे गांव में ये तकरीबन तीसरी दफ़ा कंस्ट्रक्शन हो रही है मस्जिद की। पहली तो हमने अपने बचपन में देखी थी, उसमें 7-8 नमाजियों की गुंजाइश होती थी, लेकिन बाद में ये 85 से 90 के दरमियान बनी थी मस्जिद, तो ये कुछ वसी थी। लेकिन ये भी अब कम पड़ गई है, चूँकि ये आबादी बढ़ती जा रही है तो ज़रूरत भी बढ़ती रहती है। ये साथ में जो है ना ये बच्चों के पढ़ने की जगह है, ये कमरा है एक बड़ा लंबा सा। और कारी अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जो मुदर्रिस हैं यहाँ के और अपनी खिदमत दे रहे हैं बिला मुआवजा बहुत अरसे से। तो मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ कि कभी इन्होंने इस चीज़ का तकाज़ा नहीं किया, लेकिन जैसे हमारी ज़रूरतें हैं इनकी भी ऐसी ही ज़रूरतें होती हैं। तो जो दोस्त इसमें तावन करना चाहें कारी साहब की तनख्वाह के मुशायरा के सिलसिले में, तो बहुत मशकूर हूँगा उनका ज़ाती तौर पे। और ये ख़ास तौर पे मैं दोस्तों मैं क्या मशकूर हूँगा, ये आपके अपना आखिरत का ख़जाना होगा। आप दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ माल जान में भी बरकत देंगे इंशाल्लाह। और ये कंस्ट्रक्शन भी जारी है, ये भी आप दोस्तों के तावन से ही तकमील को आएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये देखें थोड़ा सामान इधर भी पड़ा है, ये पुरानी मस्जिद का, और कुछ ये बजरी और ये सरिया सीमेंट रेत ये आप इस तरफ देख रहे हैं। इस तरफ ये जो गढ़ा है ये मस्जिद के मीनार का है। तो मैं हाफिज़ साहब से इसकी डिटेल लूँगा कि क्या क्या चीज़ हमें मज़ीद ज़रूरत है। जी हाफिज़ साहब, इसकी ज़रूरत क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इस वक्त? ईंटें पूरी हैं? ईंटें पूरी नहीं है। अच्छा, कितनी ईंटें लेनी है अभी? अच्छा, तो पहले 14 से 15 हज़ार थी पहले। अच्छा, वो हम लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो पड़ी हैं ये कितनी है? वो बता रहे थे मिस्त्री साहब जो भाई, हाँ, 28 से लेकर 35 हज़ार तक और चाहिए? हाँ लग जाएंगे। सरिया कितना चाहिए? ये सारा एस्टीमेट आपने मुकम्मल करवाया उनसे? उनसे ये तो नहीं करवाया, अभी पहले लेंटर का करवाया है। अच्छा, वो किसी साथी ने दे दिया। अच्छा, हाँ, पहला लेंटर कौन सा जो दरवाज़ों के ऊपर आता है? दरवाजे के नीचे। अच्छा, इस लेंटर तक क्या ये सरिया मुकम्मल है? अब आया हुआ? ये सरिया मुकम्मल है, ऊपर वाला लेना है। अच्छा, तो आप इसका एस्टीमेट मुकम्मल लगवाएं। टोटल कितनी सीमेंट की बोरियां, ठीक। कितना हमें बजरी चाहिए, कितनी और से एक साथी के दिल में आया है, वो दे रहा है। उसने कहा है कि जितनी लगे हाँ हाँ तो मैं दूंगा इंशाल्लाह। क्या वो दे भी रहा है। वो क्या सीमेंट दे रहे हैं? सीमेंट दे रहा है। अच्छा, ईंटों का भी किसी के ज़िम्मे है? ईंटों का एक ट्राली एक साथी ने कहा है, अभी आज मैं उनके पास मिला था। हाँ, वो कह रहा था कि अभी मुझे थोड़ी वसूली करनी है, वो हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मंगवा लूँगा, एक ट्राली दे दूँगा मैं अभी। अच्छा, टोटल मस्जिद का एस्टीमेट कितना है हमारा? टोटल मस्जिद का मिस्त्रियों ने बताया जो हमें? सीमेंट नहीं, सारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने का, वज़ू खाने भी और मस्जिद मीनार सब वो तो कुछ बताया था? बताया तो नहीं था। उन्होंने 45 से 50 लाख का एस्टीमेट दिया। इसमें दिया। चलें, अल्लाह इसमें इंशाल्लाह मदद करेंगे। दोस्तों से भी इसकी गुजारिश करते हैं कि वो भी इस कार्य खैर में हमारे साथ ताउन करें, तो इंशाल्लाह ये काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और आप बता रहे थे कि इसमें बच्चों की तालीम के लिए भी कोई कारी साहब बिठाने हैं? जी बिठाना तो है, अभी तो तरतीब बनेगी तो इंशाल्लाह बिठाएंगे। अभी तो तरतीब नहीं बनी।
फिर मस्जिद जब बन जाएगी तो तरतीब उनके भी कार साहब की भी तरतीब बनाएंगे बिठाने की। सही है। ये जो पहले तालीम की जगह थी इसको इधर शिफ्ट करना है? जी उधर शिफ्ट करेंगे उस कोने में। उस कोने में वो भी बनेगी ना? जी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैंने आपको बताया है ये जगह है वो जहाँ पहले बच्चे पढ़ते थे। ये बरामदा अब बन गया है, पहले ये दरवाजे तक की एक खुली जगह थी और मस्जिद भी इधर तक थी, रास्ता था दरमियान में। तो ये वो एरिया है जो हम गांव वाले ने मस्जिद के लिए मुख्तर किया था। गांव वालों से ही ये जगह ली थी। बाद में 2 हिस्सेदार थे इसमें, तो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे मस्जिद को ये वक्फ की थी। तो अब यहाँ इंशाल्लाह बच्चे पढ़ेंगे। बच्चों के लिए पढ़ाई का दर्स का यहाँ अलहदा से निज़ाम हो जाएगा। बच्चियाँ भी पढ़ती हैं यहाँ पे। हाफिज़ साहब, कितने बच्चे हैं आपके पास? तो दोस्तों, मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी, आप इस बात को बखूबी समझते हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जितना भी हो सके आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हाँ, अल्लाह मदद करे। जी बहुत बड़ी इंशाल्लाह। ये चाचा जो है ना, चाचा अहमदीन, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। इन्होंने पहली मस्जिद भी अपने हाथों से बनाई थी, हम देखते रहे और आज भी ये देखें रोड़ी बना रहे हैं अपने हाथों से। और ये सब रज़ा का। तो दोस्तों, इसके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि किसी के दिल में भी अल्लाह पाक डाल देंगे तो ये काम तकमील को पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। और आपका भी इस तरह से एक तरह से हिस्सा डल जाएगा इसमें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस नंबर पर रब्ता करके आप अकाउंट नंबर ले सकते हैं, ताकि मालूम पड़े। ये अकाउंट नंबर इसलिए हम अलहदा से दे रहे हैं कि पता चले कि हमारे अकाउंट में मस्जिद के लिए कितने पैसे हैं, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और इसमें अपने कुछ पैसे भी होते हैं। तो उसका हिसाब रखना ज़रूरी होता है कि किस दोस्त ने कितने भेजे हैं। और वो चाहेंगे तो कोई चीज़ भी ले देंगे, चाहे कोई दोस्त बिजली का सामान लेके देना चाह रहे हैं, कोई दरवाजे, और कोई जो है ना रंग के लिए कोई चीज़ें देना चाह रहा है तो वो हमें बता देंगे, तो इंशाल्लाह उसी काम में वो लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और गुजारिश कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।